हेलो दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे आरआरबी एएलपी फाइनल रिजल्ट के बारे में, जहां पे एएलपी साइको का रिजल्ट अभी जारी हुआ है, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ और डीवी डेट के बारे में आपको अपडेट मिलेगा और इसके साथ साथ में कितने बजे तक रिजल्ट देखने को मिलेगा और कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इससे रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों, हम बात करें कि जैसे नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज कितने बजे तक रिजल्ट जारी होगा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो अतः आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। हम बात कर लेते हैं कि 2018 और 2024 की जो वैकेंसीज जो आई है आरआरबी एएलपी की, उसके अंदर डिफरेंट क्या है, क्या क्या डिफरेंट है, तो इस रिगार्डिंग हम बातचीत करते हैं कि 2018 में आप लोगों को सभी को कंफर्म है कि 2018 में जो वैकेंसीज आई थी, शुरू में वैकेंसीज आई थी 26,502 के लगभग, ठीक है, और उसके बाद में ये बढ़कर के हो गई थी 64,371। और लेकिन जो 2018 में वैकेंसीज आई हैं वो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों को मिला करके 64,371 पोस्ट आपको देखने को मिली थी। लेकिन उन 64,371 पोस्टों में जो लोको पायलट की वैकेंसी थी वो 27,795 वैकेंसी थी, जबकि हमने 2024 में देखा है कि 2024 में जो वैकेंसीज हैं वो शुरू में आई थी 5,696 और अभी बढ़कर के जब स्टूडेंट्स ने आंदोलन किए, स्ट्राइक वगैरह की हैं, तो स्ट्रगल के बाद में ये बढ़कर हो गई हैं 18,799। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 18,799 जो वैकेंसीज 2024 में हैं और 2018 में जो 27,795 वैकेंसी हैं, तो हम लगभग अंतर मान सकते हैं कि 9,000 वैकेंसीज का डिफरेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 2018 में जब लोको पायलट की और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, तो उसमें लगभग टोटल फॉर्मों की संख्या 47,95,000 कुछ ऐसे थे, यानी लगभग हम मान सकते हैं कि 48 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए थे। जबकि बात करें 2024 में, तो लगभग टोटल फॉर्म की जो संख्या है 19 लाख के अप्रोक्सीमेट है। तो यहाँ पर दो तरह के डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं आपको कि पहले तो फॉर्म की संख्या ज़्यादा थी तो वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, और इस बार वैकेंसीज कम है तो फॉर्म की संख्या भी कम है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या 48 लाख जो फॉर्म है वो केवल लोको पायलट के लिए 2018 में लगे थे? नहीं, क्योंकि लोको पायलट के लिए 48 लाख में से कुछ फॉर्म लगे थे, तो हम ये मान सकते हैं कि 50% भी अगर लगेंगे होंगे तो 24 लाख के समथिंग, यानी 24 लाख के लगभग, उससे ज़्यादा ही फॉर्म लोको पायलट के लिए 2018 में लगे थे। तो यहाँ पर 24-25 लाख फॉर्म हम 2018 में मान सकते हैं, जबकि 19 लाख फॉर्म सीधे सीधे लोको पायलट के लिए 2024 में लगे हैं। तो ये डिफरेंट रहा वैकेंसीज का और फॉर्म की संख्या के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि हमें इस साल 2024 की जो वैकेंसी है लोको पायलट की, इसमें कट ऑफ में भी डिफरेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि ये कह नहीं सकते कि ज़्यादा डिफरेंट जो देखने को मिलेगा वो कुछ ज़्यादा मार्किंग का होगा, नहीं, लेकिन डिफरेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं, मैं ये सारा डेरिवेटिव आपको समझाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों ने देखा होगा कि रिजल्ट्स के तारीख के बारे में बातचीत हुई थी कि 2018 में जिस तरह से हमने देखा था कि 2018 में, 1 मिनट प्लीज़, देखो 2018 में क्या हुआ था कि वैकेंसीज जो थी 27,795 फॉर्म लगे थे, 48 लाख। लेकिन 2018 में जब रिजल्ट आया था तो साइको की एग्ज़ाम जो हुई थी वो हुई थी 10 मई को, और 2018 में भी ये वाला क्लेश हुआ था कि जब एग्ज़ाम के सेंटर के जब एग्ज़ाम ड्यूरिंग पीरियड पे जो ब्लॉक हो रहे थे सिस्टम, वो तो उस टाइम पे भी इस तरह की सिचुएशन बनी थी और अभी 2024 में भी इस तरह की सिचुएशन बनी है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर भी री एग्ज़ाम हुआ था 21 मई को। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि जब 21 मई को री एग्ज़ाम हुआ तो री एग्ज़ाम के दौरान ही वहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिला था कि री एग्ज़ाम जैसे 21 मई को हुआ तो रिजल्ट आपको 4 जून को साइको का रिजल्ट देखने को मिल गया था। लगभग 15 डेज़ के डिफरेंट में आपको रिजल्ट देखने को मिला था। और जो फाइनल रिजल्ट था वो साइको रिजल्ट के 2 दिन के डिफरेंट में ही आपको देखने को मिल गया था। तो क्या इस बार भी इस तरीके की सिचुएशन बनने वाली है, इस तरह से रिजल्ट आने वाला है, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, अभी 2024 की कंडीशंस को हम देख लेते हैं कि 2024 में किस तरीके से 15 जुलाई को हमारा साइको एग्ज़ाम का जो डेट था वो घोषित था। 15 जुलाई को एग्ज़ाम भी हुआ है, फिर वो जो एग्ज़ाम सेंटर पर सिस्टम का क्लेश हुआ,
अब 31 तारीख को री एग्ज़ाम की डेट जारी की गई, तो 31 तारीख का एग्ज़ाम भी, 31 अगस्त का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया है। तो क्या हम मान सकते हैं कि 2018 की तरह ही 15 दिन का जो डिफरेंट था, यानी इसके 15 दिन के बाद में रिजल्ट आने की अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी है? तो अगर हम यहाँ पर संभावना मान के चलें तो 14 या 15 अगस्त होता है, सॉरी 14 या 15 सितंबर या एक्सपेक्टेड डेट होती है कि 14 या 15 सितंबर को ये रिजल्ट आना है। तो आज की डेट जो है 15 सितंबर है, तो आज क्या रिजल्ट आना है? तो इस सिचुएशन में भी हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट आएगा। उससे पहले मैं आपको ये सारा जो मार्किंग डेरिवेशन है वो मैं सारा समझाने जा रहा हूँ। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ कैलकुलेट होगा वो इस तरह से कैलकुलेट होगा कि जो CBT सेकंड का एग्ज़ाम है उसमें जो मार्क्स आए हैं उसका 70%, और CBAT जो साइको एग्ज़ाम है, CB8 एप्टीट्यूड टेस्ट जो हुआ है उसका 30%, दोनों का इंक्लूड होगा 70 एंड 30। तो इस तरह से आपका फाइनल कट ऑफ रिलीज होगा और इसी में फाइनल सिलेक्शन आपका करवाया जाएगा। टी स्कोर आपको पता है कि 42 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारा टी स्कोर का आपको एक वीडियो में मैंने बता दिया है, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर भी मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको टी स्कोर का सारा डेरिवेशन, और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो टी स्कोर को एक्सप्लेन कर सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम अगर चलें तो बात करते हैं कि देखिए जरा स्टार्टिंग से देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट कितने बजे तक जारी हो सकता है। तो आज की सिचुएशन में देखो, रिजल्ट आज की डेट में जो रिजल्ट है वो आपको इवनिंग में देखने को मिल सकता है, शाम को देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि आज की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावना जो है रिजल्ट जारी होने की, वो न के बराबर है। आज के जो प्रोबेबिलिटी है रिजल्ट जारी होने की वो न के बराबर है, क्योंकि रिजल्ट अगर जारी होना होता तो इससे पहले कोई अपडेट जरूर आ रहा होता। तो हम यहाँ पर क्या रिजल्ट कब तक जारी होगा इस चीज़ के बारे में अगर डिस्कस करें तो रिजल्ट आपका जारी हो सकता है 15 तारीख, तो आज हो गई है कंप्लीट, तो आज रिजल्ट हो सकता है आपको शाम तक भी कोई अपडेट देखने को मिले। अगर नहीं मिलता है तो ये मान के चलिए कि आपको 16 से लेकर के 18 तारीख के बीच में या 20 तारीख के बीच में, यानी जो ये वाला वीकेंड है, ये जो वीक है, ये वाला जो पूरा सप्ताह है, यानी 15 तारीख से आज मंडे है और मंडे से लेकर के संडे तक जो आपका पूरा सप्ताह है, इस सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को श्योर 100% रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। तो ये तो हुई रिजल्ट की डेट, और इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हम कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे कि क्यों आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट है। जिस तरह से मैंने आपको स्लाइड में समझाए हैं तो वो डिफरेंट भी इस बार देखने को मिल सकते हैं। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, कुछ ही नहीं, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो ये ज़्यादा है कि कहीं पर अलग अलग जो आरआरबी बोर्ड हैं, आरआरबी वाइज जो कट ऑफ से जो CBT 2 की जो कट ऑफ थी, तो उनसे ज़्यादा नंबर, अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं जो CBT 2 की जहाँ पे कट ऑफ गई है उससे जो नंबर हैं उनके या तो 2 गुने हैं या 1.5 गुने हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर वहाँ से कट ऑफ 30 नंबर के अप्रोक्सीमेट गई है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर हैं 50+ या 60+ भी आपको देखने को मिलेंगे, 70+ मार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स की ज़्यादा संख्या आपको मिलेगी 60 और 70+ मार्क्स की। तो क्या स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो कि 50+ मार्क्स लेकर आ रहा है या 40+ मार्क्स लेकर आया है या अप्रोक्सीमेट कट ऑफ के इर्द गिर्द ही है, तो वो भी इसको एक्सपेक्ट कर सकता है। तो भाई दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर रिजल्ट आपको आसपास देखने को तो मुश्किल है। यानी आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 के बीच में जो जिन बच्चों का है और जो साइको एग्ज़ाम में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स की जो नेसेसिटी है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट का ही यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्द इसी सप्ताह आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे RTIs में रिप्लाई हुआ है। ओवरऑल टी स्कोर काउंट होगा 15 जुलाई, 31 अगस्त को साइको एग्ज़ाम हुई है, तो उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट जो है इसी सप्ताह आपको देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो हम जो कट ऑफ के बारे में बातचीत डिस्कस कर रहे थे कि री एग्ज़ाम जो हुई है, और कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, एक मिनट, कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो देखो कट ऑफ हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, इतना नंबर इतना नंबर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट की जो संख्या है ये सत्य है, सार्वत्रिक सत्य है कि मान के चलिए कि 60 नंबर के आसपास ऑल बोर्ड से कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है।
तो एक तो वो स्टूडेंट जो 60 का 70% CBT 2 का जब मार्क्स काउंट होगा, तो यहाँ पर 60 का 70% मार्क्स तो वो स्टूडेंट लेकर आएंगे। अब इन्हीं स्टूडेंट में से जिनके 60 से ज़्यादा नंबर हैं, वो स्टूडेंट CBAT एग्ज़ाम्स के अंदर कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो CBAT एग्ज़ाम यानी साइको एग्ज़ाम क्लियर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1/3 के 1/3 भी नहीं मानेंगे, 1/4 स्टूडेंट ऐसे मानेंगे जो इससे एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 60 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। तो कट ऑफ का जो हमें अप्रोक्सीमेट अगर हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि RRB वाइज कट ऑफ जाएगी, फाइनल कट ऑफ, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा के चलें, एक्सपेक्टेशन लेके चलें फाइनल रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर आपको जो कट ऑफ देखने को मिलेगी ये 60 के आसपास ही देखने को मिलेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि 58 से लेकर के 60 या 65 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। यानी कट ऑफ का जो डेरिवेशन है, जो कट ऑफ का जो पीरियड है, वो 58 से लेकर 65 तक के बीच में आपको देखने को मिलेगा, या 55 के अप्रोक्सीमेट मान के चलिए, या यूँ मान के चलिए कि प्लस माइनस 2-3 नंबर जो आप मान सकते हैं, इतना ही डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा साइको एग्ज़ाम्स के रिजल्ट के आने के बाद में फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो बेस्ट विशेस आप सभी को, और अगली प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। जैसा जैसे रेलवे के एग्ज़ाम्स आ रही हैं तो उनके लिए कंटिन्यूटी रखिए, आपका श्योर सिलेक्शन होगा, और शुभकामनाएं आप सभी को।